भाई चले स्कूल एपिसोड नंबर 4। आखिरकार हंसते खेलते गर्मी की छुट्टियां बीत गई और सभी स्कूल खुल गए। रियो, नियो और लियो इस सत्य को जानते हुए भी बेखबर हो घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी उनकी माँ बबली गुस्से में चीखती हुई बोली, जाग जाओ, जाग जाओ, अरे जाग जाओ। बबली की चीख सुन रियो, नियो और लियो हड़बड़ाते हुए उठ गए। कौन है? कौन है? अरे माँ, आप हैं? लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ बेटा जी, लेकिन इस बार भी नहीं उठते तो जरूर बहुत बुरा कुछ होता। तुम लोगों को पता है ना, पिछले आधे घंटे से मैं तुम लोगों को उठा रही हूँ। क्या आप आधे घंटे से हमें उठा रही हैं? लेकिन क्यों? बबली उन तीनों को घड़ी दिखाते हुए बोलती है, जरा उधर देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो अब जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। वह तीनों घड़ी की तरफ देखते हैं जिसमें 7 बजे होते हैं। ये देख उनके होश उड़ जाते हैं। लियो चीखते हुए बोलता है, अरे 7 बज गए, 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। जल्दी करो भाइयों, नहीं तो पहले ही दिन टीचर हमें क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। मैं तो चला फ्रेश होने। लियो वहां से चला जाता है। तभी नियो एक उबासी लेते हुए रियो से बोलता है, तुम लोग जाओ स्कूल, मैं तो नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जीना फिर से वही बोरिंग लाइफ स्टाइल। जब हमारा वैकेशन था तो हमने नानी के यहाँ टॉबी के साथ कितना एंजॉय किया ना। तुम सही कह रहे हो नियो, मेरा भी स्कूल जाने का मन नहीं है। न जाने किस मनहूस इंसान के दिमाग में स्कूल खोलने का फुल्लड़ आइडिया आया था। तभी लियो फ्रेश होकर स्कूल ड्रेस पहने कमरे में आया। क्या हुआ रियो और नियो, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? तो स्कूल जा लियो, मैं और नियो नहीं जाएंगे। टीचर से कह देना हम दोनों की तबीयत बहुत खराब है। लियो को सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, टीचर को बोल दूंगा कि तुम दोनों की तबीयत खराब है, लेकिन रीमा को क्या बोलूं? रीमा का नाम सुनते ही रियो और नियो के कान खड़े हो गए। वे दोनों हड़बड़ाते हुए उठे और बाथरूम की तरफ भागने लगे। तू तो स्कूल नहीं जाने वाला था ना नियो, अचानक से तेरा मन कैसे बदल गया? जैसे तेरा मन अचानक से बदल गया वैसे ही मेरा भी बदल गया। दोनों में बाथरूम कौन पहले इस्तेमाल करेगा, इसी में बहस होने लगा। आखिरकार रियो नियो को धक्का देकर खुद बाथरूम में घुस गया। नियो फर्श में गिरकर घायल हो गया और उसके पैरों में मोच आ गई। उड़ी बाबा, मेरे पैर को भी अभी ही खराब होना था। अब स्कूल के पहले ही दिन मुझे लंगड़ा कर चलना पड़ेगा। 7:30 बजते ही घड़ी का अलार्म बजने लगा। घड़ी का अलार्म सुन रियो, नियो और लियो जल्दीबाजी में तैयार हो बिना टिफिन लिए ही स्कूल चले गए। उनकी माँ बबली पीछे से चिल्लाती रही, अरे कमबख्तो, टिफिन तो ले जाते, अगर नहीं ले जाना था तो बनवाया क्यों? ये आजकल के लड़के भी ना अपनी माँ को नौकरानी की तरह समझते हैं। खाली अपनी फरमाइशों को पूरी करवाएंगे लेकिन सुनेंगे रत्ती भर भी नहीं। रियो, नियो और लियो आखिरकार स्कूल पहुँच ही गए। उनकी क्लास चालू हो गई थी। वे तीनों क्लास के बाहर खड़े हो एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, अरे यार, हमसे लेट हो गया। टीचर को पता चला तो वो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन अंदर तो जाना ही पड़ेगा भाइयों, और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है लियो, पहले तुम चलो, हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। लियो घबराते हुए बोला, मैं क्यों जाऊं पहले? तुम दोनों जाओ, तुम दोनों की वजह से ही मुझे भी लेट हो गया है, नहीं तो मैं तो सबसे पहले ही तैयार हो गया था। एक काम करते हैं, तीनों एक साथ चलते हैं। रियो, नियो और लियो तीनों एक साथ क्लास के अंदर आते हैं। मैं आई कम इन सर? आइए आइए बादशाह, बहुत देर कर दिया आने में। क्लास शुरू हुए तो आधा घंटा हो गया है। वो टीचर, बात ये है कि टीचर जोर से चीखते हुए बोला, तुम तीनों जाकर क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, क्लास खत्म होने के बाद आना। तीनों भाई डर से कांपते हुए क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। यह देख सभी अन्य स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं।
तभी मोंटी बोलता है। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। स्कूल लेट आने की ये आदत उनकी अभी तक नहीं गई। तभी रीमा मोंटी से बोली, शांत हो जाओ मोंटी, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है रीमा, तुम कहती हो तो चुप हो जाता हूँ, लेकिन देखना इन तीनों के आने से हमारा खूब मनोरंजन होगा। क्लास खत्म होते ही रियो, नियो और लियो क्लास के अंदर आ जाते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट समर वेकेशन में मिले स्कूल प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे। यह सुन उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, हम तो हमारे प्रोजेक्ट वाला फाइल घर पर ही भूल गए। भाइयों, अब हम क्या करेंगे? इसलिए मैं कह रहा था कि आज स्कूल नहीं आते हैं, लेकिन तुम्हारे जल्दबाजी करने के कारण हम अपना प्रोजेक्ट फाइल घर पर ही भूल गए। अब टीचर हमें खूब डांटेंगे, क्योंकि आज स्कूल प्रोजेक्ट जमा करने की आखिरी डेट है। डांटेंगे नहीं पगले, बल्कि पीटेंगे, और हो सकता है हम तीनों को स्कूल से बाहर निकाल दें। अब हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे रे? माँ तो हम तीनों का खून ही पी जाएगी। स्कूल का प्रोजेक्ट टीचर को न देने के कारण क्या क्या बुरा होगा, ये सोच रियो, नियो और लियो रोने लगे। तभी उन्हें मोंटी, चार्ली और चीकू की भी रोने की आवाजें सुनाई दी, जो उनसे भी ज्यादा तेज आवाज में रो रहे थे। अरे, मैं तो अपना समर वेकेशन वाला स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही भूल गया। चार्ली, अब सारी क्लास के सामने टीचर मेरी खूब पिटाई करेंगे। अरे मोंटी, तुम तो गेंडे की तरह मोटे हो, तुम पर टीचर की पिटाई का कुछ असर नहीं होगा। जरा हमारे और चीकू के बारे में तो सोचो, हम दुबले पतले बच्चे को क्या होगा? मोंटी गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या कहा चार्ली? मैं गेंडे जैसा लगता हूँ? रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मोंटी चार्ली की पिटाई करने ही वाला था, तभी चीकू उसे रोकते हुए बोला, ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है मोंटी, बल्कि दिमाग से काम लेने का है। अपना कान मेरे पास लाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मोंटी और चार्ली चीकू के पास अपना कान लाते हैं। चीकू उनके कान में फुसफुसाता है, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं चीकू, क्या आइडिया दिया है? अब हमें टीचर की डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि उन तीनों भाइयों को पड़ेगी। रियो, नियो और लियो अपने घर से स्कूल प्रोजेक्ट वाला फाइल कैसे लाए, इसी बारे में सोच रहे थे। तभी उन्हें टोबी की आवाज सुनाई दी। उन तीनों ने देखा कि टोबी अपने मुंह में उनका प्रोजेक्ट फाइल दबाए आ रहा है। ये देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। टोबी, मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ये फाइल नहीं लाते तो टीचर हमें बहुत कड़ी सजा देते। टोबी उन तीनों को उनकी प्रोजेक्ट फाइल लौटाकर चला जाता है। तभी पीछे से मोंटी, चार्ली और चीकू उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और वे फाइल उनसे छीन लेते हैं। याहू, हुर्रे, अब तो फाइनल हम तीनों की है। चीकू, जल्दी से इस फाइनल पर ये तीनों के नाम मिटाकर मेरा, अपना और चार्ली का नाम लिख दो। जो हुक्म मेरे आका। चीकू उस प्रोजेक्ट फाइल पर से रियो, नियो और लियो का नाम मिटाने लगता है। तभी वहाँ रीमा आ जाती है। वह चीखते हुए बोलती है, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। मोंटी, चार्ली और चीकू, तुम्हें इस तरह किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को अपने नहीं बनाना चाहिए। इन तीनों ने बहुत मेहनत से तैयार किया होगा। तुम चुप रहो रीमा। सुबह मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, लेकिन अब नहीं मानूंगा, क्योंकि ये हमारी शान का सवाल है। अगर टीचर को प्रोजेक्ट नहीं जमा किया तो वो हमें खूब खरी खोटी सुनाएंगे। वो तो तुम्हें अब भी सुनाएंगी, क्योंकि मैं टीचर के पास जाकर सब सच सच बता दूंगी कि किस तरह तुम रियो, नियो और लियो के प्रोजेक्ट फाइल को अपना बता रहे हो। रीमा अब सच सच बताने टीचर के पास जाने लगती है। तभी नियो पैर के मोच के कारण दर्द से चीखता है। ये देख चीकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मोंटी, चार्ली के कान में फुसफुसाता है, अरे सुनो मोंटी, चार्ली, क्यों ना हम इन तीनों को क्रिकेट मैच का चैलेंज दे। जो जीतेगा ये फाइनल उसका माना जाएगा। चिंता मत करो, ये मैच हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम इसमें खूब बेईमानी करेंगे और नियो के पैर के मोच का खूब फायदा उठाएंगे।
रियो, नियो और लियो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रीमा को उसकी ईमानदारी को देखते हुए एम्पायर बनाया जाता है। स्कूल में इंटरवल की घंटी बजती है। इसी के साथ क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है। कुछ भी हो जाए, हमें ये मैच जीतना ही होगा भाइयों, नहीं तो हम अपना प्रोजेक्ट फाइल खो देंगे। तुम लोग तो जानते ही हो कि हमने इसे तैयार करने में कितनी कड़ी मेहनत की है। टॉस होता है और तीनों भाई टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। मोंटी, चार्ली और चीकू धुआंधार बैटिंग करते हुए 5 ओवर में 60 रन बनाते हैं। जीत के लिए 5 ओवर में 61 रनों की जरूरत थी। नियो और लियो टारगेट चेस करने के लिए उतरते हैं। चीकू मोंटी से बोलता है, सुनो मोंटी, बॉल को डायरेक्ट नियो के पैर पर मारना, जिससे मोच के कारण वो घायल हो जाए। मोंटी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आता है और बॉल को डायरेक्ट नियो के पैर पर मारता है, जिसके कारण वह दर्द से छटपटाने लगता है। मार डाला इस कमीने ने। मुझे पता है ये जानबूझकर मेरे पैर पर मार रहा है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इसे मजा जरूर चखाऊंगा। नियो बहुत घायल हो चुका था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचाकर आउट हो गया और बैटिंग करने लियो आया। अभी 6 बॉलों में 31 रन चाहिए थे। लियो ने 3 बॉल पर 2 छक्के मारे और फिर 1 रन लिया। अब रियो स्टंप पर था। सुनो रियो, 3 बॉल पर 18 रन चाहिए, यानी हर बॉल पर 1 छक्का। ध्यान से खेलना। रियो 2 बॉलों पर 2 छक्के मारता है। अब जीत के लिए 1 बॉल पर 6 रन चाहिए थे। तभी मोंटी तेज रफ्तार से बॉल फेंकते हुए रियो को क्लीन बोल्ड कर देता है और खुशी से उछलने लगता है। याहू! हर्रे! हम मैच जीत गए। तभी पीछे से रीमा बोलती है, ये तुमने तो नो बॉल फेंका है। मोंटी, रियो आउट नहीं हुआ है। तुम झूठ बोल रही हो रीमा, रियो आउट है। रीमा कभी झूठ नहीं बोलती मोंटी, तुम्हें पता है ना। कोई बात नहीं, फिर से बॉल फेंको। मोंटी फिर से रियो को बॉल डालता है। इस बार रियो पूरे जोर से अपना बल्ला घुमाता है और बॉल उसके बल्ले पर लगकर हवा में उछलते हुए सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है और तीनों भाई मैच जीतकर अपना प्रोजेक्ट फाइल वापस कर लेते हैं। याहू! याहू! आखिरकार हम मैच जीत ही गए। बधाई नियो, रियो, लियो, आखिरकार मेरी वजह से तुम हारा हुआ मैच जीत गए हो। हारा हुआ मैच मतलब? रीमा बताती है वह 9 बॉल नहीं था, उसने उसे जानबूझकर 9 बॉल कहा था, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। यह सुन लियो बहुत खुश हुआ। वाह रीमा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी बुद्धिमान भी हो। ईमानदारी का जवाब ईमानदारी से और बेईमानी का जवाब बेईमानी से देना जानती हो। इंटरवल खत्म होने के बाद टीचर सभी स्टूडेंट का स्कूल प्रोजेक्ट चेक करते हैं और मोंटी, चार्ली और चीकू का स्कूल प्रोजेक्ट पूरा ना होने के कारण उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। वहीं रियो, नियो, लियो और रीमा उन दुष्टों को सजा पाते देख बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।